यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नाउ। आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इसको क्रॉस करके आप ये सारी जो कॉलम्स हैं इसको वन बाय वन आप फिल करेंगे और यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मैक इन्फो टीवी। नाजरीन आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने 157 लॉन्ग कोर्स का आगाज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम एफएससी होनी चाहिए। एफए हो एफएससी हो, बस आपने इंटरमीडिएट किया होना चाहिए और मिनिमम 60% होनी चाहिए आपकी। तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है नाजरीन, और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है नाजरीन। रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक ओपन है। तो इसके लिए आप ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है joinparkarmy.gov.pk। अब इसमें नाजरीन एक टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कुछ, जो हमेशा आते हैं, वो आपको पता है टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें। तो अभी जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, ये जो वेबसाइट है ये बहुत सारे ब्राउज़र इसको ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। तो क्रोम तो बिल्कुल ओपन नहीं कर पा रहा, मैं आपको बताऊंगा, और उसका हल क्या है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से ओपन करनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो इसी तरह जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनके जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा इनिशियल रजिस्ट्रेशन से लेकर आईएसएसबी तक जितनी भी तैयारी है अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको वो मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा। आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो अभी हम ओपन करेंगे वेबसाइट, उसमें क्या इश्यूज हैं और उसको जो है सॉल्व किस तरह करना है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। नाज़रीन ने एक क्रोम ब्राउज़र खोला और ये आप देख सकते हैं कि joinparkarmy.gov.pk की वेबसाइट को मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये ओपन नहीं होगी। क्रोम ब्राउज़र इसको बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पा रहा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि ये वेबसाइट क्रोम पे ओपन ही नहीं हो रही और उनको ये किसी ने बताया ही नहीं अभी तक कि ये इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद ये सोल्यूशन पता ही नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि कोई टेक्निकल इशू है सर्वर से इसलिए वो ओपन नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्राउज़र जो है, कुछ ब्राउज़र इस वेबसाइट को ओपन कर नहीं पा रहे क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ब्राउज़र इसको ओपन नहीं कर पा रहे। अब इसका हल ये है नाजरीन कि आप ये माइक्रोसॉफ्ट एज का जो बिल्ट इन ब्राउज़र होता है इसको आप खोलें और इसमें वेबसाइट आप टाइप करें joinparkarmy.gov.pk, एंटर प्रेस करें। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई। ये इसका आसान सा हल है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है इसलिए वो परेशान परेशान है और उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। मुझसे जितना गाइड हो सकता है मैं आपको गाइड करूँगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी। इसके अलावा जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है, टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर पैटर्न है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो जब इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आए नाजरीन, तो आपने इसको सिंपली यहाँ पे क्रॉस कर देना है। जब ये क्लोज हो जाए तो उसके बाद नाजरीन मैं अभी आपको इसके जो प्री रिक्वेजिट्स हैं वो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। एज आपकी 17 से 22 साल होनी चाहिए 1 मई 2026 तक। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लें अपनी एज। अच्छा, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है जो कि वो आगे चल के मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। हाँ, अगर कोई पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर सर्व कर रहा है तो वो मैरिड भी हो तो भी वो एलिजिबल है, लेकिन बशर्ते कि उसकी जो एज है वो 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जेंडर जो है इसका मेल, सिर्फ मेल एलिजिबल है। मिनिमम हाइट जो है वो
5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या है वो आप सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये आपका जो वेट है, हाइट और एज, उसको एक फार्मूला है उसके। ऑनलाइन आप अपना चेक कर सकते हो, आपसे आपकी हाइट पूछेंगे ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च करें चेक बीएमआई ऑनलाइन। तो जब वो आपसे हाइट पूछेंगे, आपका वेट पूछेंगे, आप ये एज पूछेंगे, तो आपको ऑनलाइन ही रिजल्ट आ जाएगा कि आप नॉर्मल हैं या आप बीएमआई आपकी ज़्यादा है या कम है। तो वो फिर आपको उसके नॉर्मल करने के तरीके भी बताएंगे, तो उस तरह वो एक्सरसाइज और डाइट अपना के आप उसको बीएमआई को नॉर्मल कर सकते हैं। नाज़रीन, की जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 सितंबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 है, यानी कि तकरीबन 1 महीना और 10 दिन ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपनी करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगी। आप जो AS&RC हैं, जो आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ऑनलाइन सारी रजिस्ट्रेशन होगी। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ का टेक्निकल इश्यूज आते हैं या कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो जिन एस्पिरेंट्स को ऐसे इश्यूज का सामना पेश आ रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, हम उनको अप्लाई करके दे देंगे। तो टेस्ट हैं वो 29 अक्टूबर से लेकर 2 जनवरी तक होंगे। अब ये टेस्ट किस किस्म के हैं, ये सारे ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपके साथ ये पूरा एक प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। इनिशियल टेस्ट से लेकर आईएसएसबी तक सारी हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। नेशनैलिटी आपको पता है कि पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, जिसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तमाम शामिल हैं। अगर कोई डुअल नेशनल है, जैसे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है और बाहर किसी कंट्री की नेशनलिटी भी है उसके पास, तो सिलेक्शन होने के बाद उसको जो फॉरेन नेशनलिटी है वो उसको ख़त्म करनी होगी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन आप ये देख सकते हैं कि जो एज के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, और रिलैक्सेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि इसमें रिलैक्सेशन भी है, तो वो यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो ग्रेजुएट्स हैं, 2 ईयर की ग्रेजुएशन है, जैसे कि 14 ईयर एजुकेशन है, और जो पाकिस्तान नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, तो वो उनको 1 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 23 साल तक वो एलिजिबल है। अभी 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स। अब इसका मतलब ये है नाजरीन कि जैसे 17 साल है, अब लोअर लिमिट इसकी होगी 16 साल और 9 महीने, यानी 16 साल और 9 महीने का अगर किसी की एज है तो वो भी एलिजिबल है। और जो अपर लिमिट है वो है 23 साल और 3 महीने, तो वो भी एलिजिबल है। किसी की 4 ईयर ग्रेजुएशन है, जिसने BS BA ऑनर्स BBA BPA या कोई भी जिसके पास डिग्री है 4 ईयर्स की, तो वो 17 से 24 साल तक एलिजिबल है। और जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं, जो आर्मी में पहले ही सोल्जर यानी सिपाही या लांस नायक है, तो उनके लिए 17 से 25 साल तक एज रिलैक्सेशन है। तो अकेडमिक की बात करें तो अकेडमिक में नाजरीन ये कर्जर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 60% इन FFSC एंड इक्विवेलेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन BA BSc और BBA BPA विद 50% मार्क्स इन FFSC आर एलिजिबल फॉर पाकिस्तान मिलिट्री। यानी किसी ने अगर BA BSc BA BS ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन में अगर किसी ने 60% मार्क्स लिए हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, तो अगर FSC या FA में उसने 50% मार्क्स भी लिए हैं, तो वो भी एलिजिबल है। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स FFSC। अब ये रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स है, जिस अगर ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं हमारे, सिंध में भी हैं, फाटा भी है, बलूचिस्तान के हो गए, आज़ाद कश्मीर में भी कुछ एरियाज हैं, तो वहाँ पे 55% के मार्क्स की जिसके हैं FFSC में, तो वो भी एलिजिबल है। इसमें आईकॉम वाले भी, यहाँ पे FFSC सिर्फ मेंशन है कि यहाँ से ये मतलब ये नहीं कि आईकॉम वाले या फिर कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं है, सब एलिजिबल है। तमाम वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन कंप्लीट की हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको मैं क्लियर कर दूंगा।
किसी भी किस्म का क्वेश्चन। अच्छा, सर्विंग आर्मी सोल्जर जो है वो 50 मार्क्स FFSC हो तो भी वो एलिजिबल है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट है। कैंडिडेट नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट्स और इन पोजीशन ऑफ डुप्लीकेट रिवाइज मार्कशीट सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटरमीडिएट मस्ट गेट अ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइंड बाय सेक्रेटरी। यानी किसी के पास डुप्लीकेट मार्कशीट है या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है तो वो एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेंगे अपने बोर्ड से। मिल जाता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। जब मैंने अप्लाई किया था मुझे मिला था, क्योंकि मैंने इम्प्रूवमेंट की थी। इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो आपकी मार्कशीट आती है उसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा होता है, इस वजह से मुझे करवानी पड़ी थी। तो इजीली मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं। एक ही दिन में मुझे प्रोसेस होता है, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देता है। अच्छा, ये ए लेवल कैंडिडेट्स जो हैं with aggregate 60% marks are eligible without seeking equivalence certificate as calculated by IBCC. However, all the candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad or have passed from Pakistan with the result less than 3 Cs are required to submit equivalence certificate issued by Inter Board Chairman IBCC. यानी ए लेवल जो स्टूडेंट्स हैं 60% मार्क्स उन्होंने लिए हो तो उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर किसी ने ए लेवल बाहर किसी कंट्री से पास किया है तो वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएगा बोर्ड से। वो भी उसको बोर्ड से, इंटर बोर्ड चेयरमैन से लेना पड़ेगा। अब इन एलिजिबिलिटी यानी नाअहली किस किस की है। अब ट्वाइस रिजेक्टेड बाय आईएसएसबी। आईएसएसबी यानी कि जो पहले दे चुके हैं, जिनको नॉलेज है उनको तो पता है कि आईएसएसबी क्या है। जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। जो आप इनिशियल रिक्रूटमेंट आपकी या इनिशियल टेस्ट हो जाते हैं, आप सारे क्लियर कर देते हैं, आपके इनिशियल जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आपको एसएसबी फॉर्म मिलता है। वो एसएसबी फॉर्म फिल करके जब आप भिजवाते हैं तो आपको आईएसएसबी कॉल करती है। वहाँ पे आपके टेस्ट होता है, आपको 5 दिन रहना पड़ता है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपसे टेस्ट लिए जाते हैं। मेंटल टेस्ट होते हैं, फिजिकल होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो उस पर मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। अभी के लिए बता रहा हूँ कि जो आईएसएसबी से 2 दफ़ा रिजेक्ट हो जाए तो वो इनएलिजिबल है। 2 ही चांसेस होते हैं, आप लाइफ में 2 दफ़ा आईएसएसबी दे सकते हैं। तो इसके बाद थ्राइस फेलियर इनिशियल टेस्ट अभी। अच्छा नाजरीन, ये कंडीशन पहले नहीं हुआ करती थी, ये भी कुछ साल हुआ है कि इन्होंने शामिल किए कि जो इनिशियल टेस्ट है उसमें 3 दफ़ा जो फेल हो गया तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो पहले ये नहीं था, पहले तो जितने मर्जी चाहे आप टेस्ट दो, इनिशियल टेस्ट दो, कोई उसमें वो नहीं था, पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब ये इन्होंने कर दी कि जो 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट में फेल हो जाएगा तो वो भी फ्यूचर के पीएमए लॉन्ग कोर्सेज के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। टेस्टेड विद इन 4 months gap of previous appearance ISSB except waiver granted by the competent authority। जिसने आईएसएसबी एक दफा दी है उसके 120 दिन तक वो दोबारा आईएसएसबी नहीं दे सकता। कम से कम 120 दिन का गैप होना चाहिए। इसके बाद डिसमिस डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी दायरे से इंक्लूडेड आर्म फोर्सेस आपको उन्होंने निकाला हो, तो निकालने का मतलब ये आपको उन्होंने डिसमिस किया हो तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। आप कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर अ हीनियस ऑफेंस, तो छोटे मोटे जराइम नहीं है जिसमें आपके केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, आप एलिजिबल है। आप बिल्कुल टेंशन मतलब आप पे केस था, आप अदालत या आपको अदालत ने बरी कर दी है, आप अपनी जो छोटे मोटे केसेस में अगर आपको कोई सजा हुई है तो भी इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन आप पे कोई बड़ा ऑफेंस ना हो, जैसे कि आप मर्डर का हो या डकैती का हो या फिर कोई जना का केस हो, तो आप इनएलिजिबल है। इसके अलावा झगड़े वगड़े के केसेस में अगर आपको सजा भी हो चुकी है या फिर आप अदालत में गए, उन्होंने आपको बरी कर दिया, फिर तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको सजा भी हुई है तो भी आपको कमेटी बैठेगी, वो आपको अगर क्लियर कर देती है तो आप बिल्कुल उसमें एलिजिबल हैं। बस आपने छुपाना कुछ नहीं, उनको साफ साफ बता देना, क्योंकि रिकॉर्ड निकल आते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं छुपाना। अगर आप कहीं झगड़ा हुआ है या आपको कोई सजा हो चुकी है या आप अदालत में पेश हुए हैं, आप एफआईआर हुई है, आप बिल्कुल क्लियरली बताएं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई इशू नहीं है। वो केस केस को देख के फैसला करता है। ये नहीं कि बिल्कुल आप एफआईआर हो गए तो आप इनएलिजिबल हो गए, नहीं। वो केस को देखेंगे, आपकी अगर गलती उसमें हुई है, कोई बहुत ही बड़ा जुर्म हुआ तो आप इनएलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको वो क्लियर कर देंगे आप एलिजिबल हैं।
अगर आप परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट है, किसी मेडिकल बोर्ड ने आपको परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया, तो आप इनएलिजिबल हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो भी आप इनएलिजिबल हैं। विड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, यानी कि आप अगर किसी कैडेट कॉलेज में या किसी और मिलिट्री कॉलेज में के स्टूडेंट थे और आपको उन्होंने निकाल दिया है तो भी आप इनएलिजिबल हैं। अगर आपने टैंपरिंग की है, कोई रद्दोबदल किया अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में, या फॉर्जरी कोई मतलब धोखेबाजी वगैरह की है आपने, तो आप अगर पकड़े जाते हैं तो आप इनएलिजिबल हैं। अगर कोई ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग्स में अब ये सिगरेट ड्रग में नहीं आता, ऐसी चीज जो बिल्कुल ममनू है गवर्नमेंट की तरफ से, और आप वो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो भी आप इनएलिजिबल हैं। एक नोट है ये, आप देख लें। आईएसएसबी के जब आप टेस्ट होंगे तो इसके लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, पूरा पाकिस्तान तकरीबन भरा हुआ है, हर बड़े शहर, छोटे बड़े शहर में आपको इसके कोचिंग सेंटर मिलेंगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन आप जितनी भी तैयारी कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो वहाँ जो आपके ऑफिसर्स हैं जो आपका टेस्ट ले रहे हैं वो बच्चे नहीं है, उनके दिन रात का ये काम है। आईएसएसबी पूरे साल टेस्ट चलते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये किसी कोचिंग सेंटर से ट्रेन होके आया हमारे पास, तो फौरन से आपको पकड़ेंगे और आपको बोरिए बिस्तर पकड़ाएंगे और वहां से आईएसएसबी सेंटर से आपको बाहर निकाल देंगे। एक मिनट नहीं लगाएंगे वो लोग, क्योंकि ये सख्ती से मना है कि आप इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे सारे पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं और जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश वो लोग करते हैं। तो वो इंसान पकड़ा जाता है, इंसान खुद कुछ और होता है, उसकी पर्सनैलिटी कुछ और बना दी जाती है, तो वो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। हालांकि कोई इतना इशू नहीं है, ये बहुत इजी टेस्ट है। एसएसबी जो है बहुत ही इजी है, बस आपको नेचुरल रहना है, जैसे आप हैं वैसे रहना है। आप लायक है नालायक है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप में इतनी सेंस हो ना कि आपको अच्छे बुरे का पता हो, तो बस वो आप नालायक भी होंगे तो वो 2 साल जो आपको पीएमए में ट्रेनिंग करवाते हैं वो इसीलिए होती है कि आपको लायक बना देंगे। बस आपने झूठ नहीं बोलना, कोई ऐसा काम नहीं करना, मतलब कुछ छुपाना नहीं है उनसे। उसके बाद आपको इंटरव्यू कैसे देना, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ गाइड करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर आइदर थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन सेंटर। फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, तो रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है जो हमने भी खोल रखी है, इसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी, बाज लोग लिंक नहीं खोल पाते, तो वो भी आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। Individuals have to visit the website for exams after successfully registering himself. Normally it takes 5 to 7 working days for generating of exam slip. Candidate will report on exact date and time given for preliminary test on computerized roll number slip. Date once given will not be changed. Candidate will also bring along documents as per list mentioned in advertisement. Candidate must attend working knowledge of computer registration and test will be conducted. यानी कि आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, टेस्ट सारा कंप्यूटर पे होता है, एमसीक्यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी टेस्ट है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो एकेडमिक है, काफ़ी सारे टेस्ट जो एमसीक्यूज है वो आते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आपको तो डिटेल से बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट हैं, जो पास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। Written intelligence test will be on multiple choice question, English, Math, Pakistan Studies, Islamiyat and General Knowledge. The candidates declared successful in written intelligence test will undergo physical, medical tests and interviews at Army Selection and Recruitment Centers.
यानी कि जो टेस्ट जो होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। अब एमसीक्यूज किन सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज में से आते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको एकेडमिक सेक्शन के अंदर बताया गया है जो, लेकिन इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल आते हैं, वो भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताने वाली हैं, अभी आपको वो समझ नहीं आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं इस पर पूरा सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ कि मैं 157 में, और मेरी कोशिश है कि मेरी वीडियोस देख के बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। तो आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे PMA 157 लॉन्ग कोर्स के हवाले से, आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे, तो आप खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं नाजरीन। Army Selection and Recruitment Center will fill in all required entries, physical test, interview marks in the module. Further nomination of candidate for ISSB will done by Personal Administration Director through merit. Detailed medical examination of ISSB recommended candidate will be carried out at a nearby CMH. The final selection will be made at General Headquarters on the basis of candidate performance. और ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 2 साल का होगा। यानी इसमें पूरा प्रोसेस समझा है कि सबसे पहले जो स्टेप है वो ASNRC का है, जो फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ें लेके फर्दर जो कैंडिडेट इसमें पास होंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको ISSB के लिए भिजवाएगा। ISSB मज़ीद कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपसे लेगा, पूरे आपको 5 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है। उसके बाद जो है आप मज़ीद जो कैंडिडेट्स हैं वो और ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होंगे उसमें से, और उनको उनका मेरिट भिजवा दिया जाएगा जनरल हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे बिल्कुल मेरिट के हिसाब से उनकी सिलेक्शन होगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका मेडिकल होगा CMH में। CMH मेडिकल होने के बाद फाइनल सिलेक्शन दोबारा होगी GHQ में। GHQ में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको PMA यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भेजा जाएगा, जहाँ पे आपकी 2 साल ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप एज अ कमीशन ऑफिसर वहाँ से पास आउट होंगे और आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए SNRC में जब आप जाएंगे? अप्लाई आपने याद रखना कि अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। ये जब आप जाएंगे टेस्ट देने तो वहाँ पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब आप पहला दिन, मतलब जिस दिन आपका टेस्ट होगा, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट है FFSC की, CNIC है, और उससे अगर कोई 18 साल से कम है तो वो फॉर्म भी होता है, बे फॉर्म, वो लेकर आएगा, और मदर या फादर का किसी एक का CNIC लेकर आएगा। वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ वर्क मेंशन डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के एक सेट अटेस्टेड, उसकी अटेस्टेड कॉपीज अपने साथ लेकर आएगा। 3 पासपोर्ट साइज तस्वीरें लेकर आएगा, जो ड्यूली टेस्ट होंगी फ्रंट और बैक पे। किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर से आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। Original as well as one photocopy of not recommended letter by ISSB are also required for repeater candidate। यानी कि जो पहले ISSB दे चुके हैं उसका जो एक फोटोकॉपी नॉट रिकमेंडेड की वो होनी चाहिए। अगर कोई रिकमेंड हुआ है और उसको कॉल नहीं आई तो भी वो उस लेटर की कॉपी लेके जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स रिजाइडिंग अब्रॉड आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। ये जो अब्रॉड से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉरेन कंट्री से, वो जो इनिशियल टेस्ट हैं, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के टेस्ट हैं, उससे वो एग्जाम्प्ट हैं। उनको डायरेक्ट ISSB बुलाया जाएगा। ISSB फॉर्म वो अपने कंट्री की के पाकिस्तान एम्बेसी में जाके वहाँ से हासिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करें, और उसमें पाकिस्तान में जो उनका पोस्टल एड्रेस है, जहाँ पे आर्मी वाले लेटर उसके पीछे भेज सकते हैं, कॉल लेटर या कुछ भी जिससे कॉरेस्पॉन्डेंस हो, वो कर सकते हैं। तो वो एड्रेस आपने लाजमी मेंशन करना है। अब नाज़रीन चलते हैं, मैं ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अटक जाते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ही उन्हें नहीं मिलता है। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे नाज़रीन, इसको आपने क्लोज़ किया तो आपने भी कुछ नहीं करना, आपने इधर इसको छोड़ देना। ऑटोमेटिक अभी सारी चीज़ें इसमें लोड हो जाएंगी और आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। नाज़रीन लिंक लोड हो चुका है, यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नाउ। आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं
इसको क्रॉस करके आप ये सारी जो कॉलम्स हैं इसको वन बाय वन आप फिल करेंगे और यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, एजुकेशन है, हर एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है। करने के बाद ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको आराम से फिल करें, कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती होगी तो आपको फिर एडिट करने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से हर एक चीज़ यहाँ पे फिल करें। अपना SNRC जहाँ आपने टेस्ट देना है यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है जहाँ पे आप टेस्ट देंगे, वो सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट करेंगे। फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जाएगी, ये अभी ये नेक्स्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये खाली है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आ रही हो अप्लाई करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए अप्लाई कर लेंगे। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।